आज हम सीखेंगे कि भोजन को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हम घरों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य संरक्षण के विभिन्न तरीकों को भी जानेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें खाद्य संरक्षण करना पड़ता है क्योंकि यदि हम लंबे समय तक भोजन को ऐसे ही रखेंगे तो सूक्ष्म जीव उस भोजन को हमला कर उसे संदूषित या खराब कर देते हैं। यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको भोजन को प्रिजर्व करने के, संरक्षित करने के विभिन्न तरीके बताए जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला तरीका है केमिकल मेथड। Salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. घरों में आमतौर पर नमक और खाद्य तेल इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। Therefore they are called preservative, इसीलिए उन्हें हम प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. हम आमतौर पर अचार में नमक और एसिड सिरके का प्रयोग करते हैं उन्हें सूक्ष्म जीवों के हमले से बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। इसी तरह सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड भी प्रिजर्वेटिव हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो इनका उपयोग अधिकतर जैम और स्क्वैश में होता है। तो इस केमिकल मेथड को हिंदी में रासायनिक उपाय कह सकते हैं। और हमने जाना नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य तेल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। घरों में जो खाने का नमक है NaCl। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. मीट और मछली को प्रिजर्व करने के लिए घरों में खाए जाने वाले नमक का उपयोग किया जाता है और मीट और मछली को नमक से ही ढक दिया जाता है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिंड। कच्चे आम, आंवला और इमली को भी लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए साल्टिंग मेथड का, कॉमन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सीखा नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। Sugar reduce the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. तो जो चीनी होती है घरों में, जब हम उसे किसी भोजन में डालते हैं तो वो भोजन में मॉइस्चर को, आर्द्रता को कम कर देती है और आर्द्रता कम होने के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ में जो है वो रुक जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमने सीखा चीनी द्वारा परिरक्षण और हमने जाना जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल एवं सिरके के द्वारा यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अधिकतर इनका उपयोग अचार में किया जाता है बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लाइव इन सच एन एनवायरमेंट। तेल और सिरके में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो
सिरके और तेल के माध्यम से सब्जियां, फल, मछली और मीट को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो हमने जाना तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म एवं ठंडा करना। अब आपसे एक प्रश्न है, वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? बाजार में आमतौर पे दूध आता है और आपने देखा कि वह लंबे समय तक वैसा ही बना रहता है। अगर आप उस दूध के पैकेट को या डब्बे को ध्यान से देखेंगे तो आप उस पर एक शब्द पढ़ेंगे, पास्चराइज्ड। तो अब जानते हैं हम कि थैलियों में आने वाला दूध जो है वो खराब क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर जो हमने अभी देखा, बिकॉज दैट पैक्ड मिल्क इज पास्चराइज्ड, क्योंकि यह दूध पाश्चीकृत होता है। अब हमें प्रश्न यह है कि ये पाश्चराइज्ड पाश्चीकृत है क्या? तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज पाश्चराइजेशन? पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। देखिए बता रहे हैं कि आप पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। तो कैसे होता है पाश्चरीकरण? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। सबसे पहले मिल्क को हीट किया जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड, और उसके बाद एकदम से उस दूध को ठंडा कर दिया जाएगा, और ठंडा करने के पश्चात एंड स्टोर, और उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है। तो गर्म, एकदम से गर्म करना और उसके बाद ठंडा करना और उसके बाद दूध को स्टोर कर देना, मतलब कि जितने भी माइक्रोब्स थे उस दूध में उन्हें हम समाप्त कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर, और यह तरीका जो था वो लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, तो इसीलिए उनके नाम पर इस विधि का नाम पड़ा पाश्चराइजेशन। तो हमने जाना पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम पाश्चरीकरण पड़ा। हमारा नेक्स्ट मेथड है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetable are sold in sealed airtight packet. वर्तमान समय में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो उस तरह के पैकेट में आते हैं जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, तो उन्हें सील्ड एयर टाइट पैकेट में बंद किया जाता है, जिससे ये सूक्ष्म जीवों के अटैक से, हमले से बच जाते हैं। तो हमने जाना भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, और वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है।